जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RRR डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज बीएसएफ ट्रेडमैन कट ऑफ 2023 के बारे में बात करेंगे, जो आपकी 2788 पोस्ट थी उसके बारे में। ऑल स्टेट आपकी कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आंसर की डेट जारी की गई है या नहीं उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। और आपके कितने गुना कैंडिडेट पास हुए हैं यानी होंगे मेडिकल के लिए, उसके बारे में हम लोग पूरी बात करेंगे। तो पूरी जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि हमारे कितने गुना कैंडिडेट पास होंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 गुना कैंडिडेट पास होंगे। तो हम लोग 2788 का 3 गुना कर लेते हैं। तो 2788 का 3 गुना हम लोग कर लेते हैं तो लगभग आपके यहाँ पर 8400, याद रखिएगा लगभग में आपके 8400 कैंडिडेट जो हैं ये मेडिकल के लिए पास किए जाएंगे। याद रखिएगा, मतलब 3 गुना है तो इससे आपके 10-20 कम ही रहेंगे। बाकी जो लगभग में अप्रॉक्स में आपके 8400 कैंडिडेट मेडिकल के लिए पास किए जाएंगे। याद रखिएगा 8400 के लगभग आपके कैंडिडेट जो हैं मेडिकल में पास किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है इस बार। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आपकी कट ऑफ जो है स्टेट वाइज हम लोग कट ऑफ देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कट ऑफ आपकी जो अगर जर्नल कैंडिडेट हैं आपके 75 से 77 नंबर आ रहे हैं तो आप सैब कैटेगरी में हैं, याद रखिएगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो 73 से 75 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। और अगर बात कर लेते हैं एससी की, तो एससी कैंडिडेट में आपके 70 से 72, याद रखिएगा 70 से 72 नंबर होने चाहिए तो आप मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और एसटी की बात करें तो 67 से 61, याद रखिए 67 से 61, यहाँ पर कंपटीशन हाई रहेगा उत्तर प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार में आपका 73 से 75, याद रखिएगा 73 से 75। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 70 से 72, याद रखिए 70 से 72। और एससी कैंडिडेट की बात करते हैं बिहार से तो यहाँ पर एससी कैंडिडेट की 67 से 71। अगर आपके इन नंबरों के बीच में आपके नंबर हैं तो आप मेडिकल के लिए अवश्य बुलाए जाएंगे। और बात कर लेते हैं एसटी की। तो एसटी की आपकी यहाँ पर 60 से 66 नंबर, याद रखिए 60 से 66 नंबर आपकी एसटी की जाएगी। बात कर लेते हैं हम लोग दिल्ली की। तो दिल्ली की बात करते हैं 70 से 72 नंबर अगर हैं आपके जर्नल कैंडिडेट हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप यहाँ पर 67 से 70 नंबर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके चांस बनते हैं कि मेडिकल के लिए आपको अवश्य बुलाया जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग एससी कैंडिडेट की। दिल्ली से जो 62 से 66 नंबर के बीच में अगर हैं इनके तो इनका चांस बन रहा है, याद रखिएगा आप लोग। और एसटी की बात करें अगर दिल्ली से तो 55 से 61 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। 55 से 61 तक आपकी कट ऑफ रह सकती है दिल्ली से। यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं आपकी एमपी की, यानी मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 65 से 68 नंबर, याद रखिएगा 65 से 68 नंबर अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी सेव स्थिति में है। और बात करते हैं ओबीसी की। तो 62 से 65 नंबर, याद रखिएगा 62 से 65 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपको मेडिकल के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। अगर बात करते हैं एससी की, तो एससी की 57 से 61, याद रखिए 57 से 61 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं एसटी की। तो एमपी से जो एसटी की कट ऑफ है ये 52 से 56 रहेगी, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर 52 से 56 आपकी कट ऑफ रह सकती है एमपी की, एसटी कैंडिडेट है जो। चलिए आगे बात कर लेते हैं हमारे जो अदर स्टेट हैं उनकी। तो यहाँ पर हम लोग राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में आपका अच्छा खासा कंपटीशन है। तो यहाँ पर 72 से 76, अगर आपके 72 से 76 हैं, आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो और जर्नल से आते हैं तो आपको मेडिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। अगर आप 68 से 71 हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपके 68 से 71 नंबर बन रहे हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर जो 65 से 67 ये एससी की कट ऑफ रहेगी और 60 से 65 जो है ये एसटी की। यही हम बात कर लेते हैं हमारी हरियाणा की। तो हरियाणा में आपकी 65 से 68 के बीच कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी की 62 से 65 नंबर, याद रखिए 62 से 65 नंबर है अगर ओबीसी की कैंडिडेट हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे मेडिकल के लिए। वहीं बात कर लें हम लोग एससी कैंडिडेट की जो हरियाणा से हैं तो इनके 55 से 60 नंबर इनकी कट ऑफ जा सकती है, याद रखिएगा आप लोग। 55 से 60 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, एससी कैंडिडेट हरियाणा से हैं तो आपको मेडिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। वहीं हम बात कर लेते हैं एसटी कैंडिडेट की। तो आपके 50 से 55 नंबर होने चाहिए, याद रखिएगा 50 से 55 नंबर आपके ज़रूर होने चाहिए।
चलिए हम लोग बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब की आप अगर जर्नल कैंडिडेट हैं तो 57 से 60 नंबर आपकी कट ऑफ रह सकती है। वहीं ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में अगर आपकी 53 से 56 नंबर हैं, पंजाब से हैं, तो आपकी कट ऑफ इतनी रह सकती है। एससी की बात करें तो 48 से 52 नंबर आपकी कट ऑफ जा सकती है। वहीं हम बात कर लेते हैं एसटी कैंडिडेट की। तो एसटी कैंडिडेट 42 से 46, याद रखिए 42 से 46 पंजाब की कट ऑफ जो है एसटी कैंडिडेट की जा सकती है। हम लोग बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की। तो आपके 60 से 62 नंबर अगर आ रहे हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। वहीं हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में आपके अगर 57 से 60 नंबर, याद रखिएगा 57 से 60 नंबर आ रहे हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। वहीं हम बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट की पश्चिम बंगाल से। तो 51 से 56 नंबर, याद रखिए 51 से 56 नंबर आपकी कट ऑफ जा सकती है। एसटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 45 से 50 नंबर। एसटी कैंडिडेट जो हैं अगर वेस्ट बंगाल से हैं तो 45 से 50 नंबर हैं आपके, तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग महाराष्ट्र और गुजरात की कट ऑफ को देख लेते हैं यहाँ पर। तो महाराष्ट्र या गुजरात से आप लोग हैं तो जर्नल कैंडिडेट हैं तो 55 से 57 नंबर, याद रखिए 55 से 57 नंबर अगर आ रहे हैं आपके, अगर आप महाराष्ट्र या गुजरात से हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे मेडिकल के लिए। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो 52 से 55 नंबर, और एससी की बात करें तो 45 से 51 नंबर, याद रखिए 45 से 51 नंबर। और एसटी की बात करें तो 40 से 45 नंबर। चलिए आगे देख लेते हैं और भी स्टेट हमारे जो हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आंध्र प्रदेश की कट ऑफ। तो आंध्र प्रदेश की आपकी कम कट ऑफ जाएगी, यानी जर्नल की जो है 45 से 50 नंबर, याद रखिएगा जर्नल कैंडिडेट हैं आपके 45 से 50 नंबर बन रहे हैं, तो आप सेव स्थिति में हैं। वहीं ओबीसी की बात कर लें तो 40 से 45 नंबर, 40 से 45 नंबर। एससी की बात करते हैं तो 35 से 40 नंबर अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं। तो एसटी की बात करें तो यहाँ पर 30 से 35 नंबर आपकी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि पिछली साल भी यहाँ से काफ़ी कम कंपटीशन रहा था। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो आपके 45 से 50 नंबर जर्नल की कट ऑफ रहेगी। अगर ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 40 से 45 नंबर आपकी कट ऑफ जा सकती है ओबीसी की। वहीं एससी की बात हम लोग कर लेते हैं तो एससी की आपकी 35 से 40 नंबर, 35 से 40 नंबर जो है ये छत्तीसगढ़ से एससी कैंडिडेट की कट ऑफ जा सकती है। बात कर लेते हैं हम लोग एसटी कैंडिडेट की। तो एसटी की आपकी 30 से 35 नंबर कट ऑफ रह सकती है। हम लोग बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड अगर जर्नल कैंडिडेट है तो आपके 55 से 60 नंबर अगर हैं तो आप मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो 50 से 55 नंबर आपके होने चाहिए। अगर आपके 45 से 50 नंबर बन रहे हैं, अगर एससी कैंडिडेट से हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। वहीं एसटी की बात कर लें तो 40 से 45 नंबर आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग जम्मू और कश्मीर की। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की कट ऑफ जो है जर्नल की 60 से 65 नंबर आपकी रहेगी, याद रखिएगा आप लोग 60 से 65 नंबर ये जर्नल कैंडिडेट। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो ये 55 से 60 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी जम्मू कश्मीर से ओबीसी की। एससी की बात करें तो 50 से 55 नंबर, याद रखिएगा आपका इससे प्लस माइनस 1-2 हो सकता है, या +2 हो सकता है, या +-2 हो सकता है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एसटी की। तो 45 से 50 नंबर, 45 से 50 नंबर जो है एसटी कैंडिडेट की जम्मू कश्मीर से रहेगी कट ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की आपकी जो है ये 55 से 60 नंबर कट ऑफ जा सकती है जर्नल की। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 50 से 55 नंबर। वहीं हम लोग एससी की बात करें तो 45 से 50 नंबर आपकी कट ऑफ जा सकती है। और एसटी की बात कर लेते हैं तो 40 से 45 नंबर। एसटी कैंडिडेट हैं अगर आप उत्तराखंड से हैं, आपके 40 से 45 नंबर बन रहे हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो आपके 50 से 55 नंबर आ रहे हैं तो आप लोग मेडिकल के लिए बुलाए जा सकते हैं। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी के अगर आपके 45 से 50 नंबर हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। वहीं आप एससी हैं अगर तो 45 से 50 नंबर आपके आ रहे हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। अगर बात कर लेते हैं एसटी कैंडिडेट के उड़ीसा से 35 से 40 नंबर, याद रखिएगा 35 से 40 नंबर हैं अगर आपके, तो आपकी संभावना बन रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आपके मेघालय है, मिजोरम है, असम जैसे राज्य आते हैं। तो यहाँ की आपकी कट ऑफ जो है जर्नल की 45 से 50 रहेगी, याद रखिएगा यहाँ पर काफ़ी कम कंपटीशन रहता है। अब बात कर ले ओबीसी की। तो ओबीसी की जो है 38 से 40 नंबर। और यहीं एससी की बात करते हैं हम लोग। तो एससी की आपकी कट ऑफ जो रहेगी 35 से 38 नंबर।
और एसटी की बात कर लें अगर, तो एसटी की है जो असम मेघालय, यहाँ पर आपकी 30 से 35 नंबर यानी मिनिमम क्वालिफाई मार्क चाहिए आपको। वहीं हम लोग साउथ के राज्यों की बात कर लें, जैसे कर्नाटका है, केरल है, तो यहाँ की जो छात्र हैं, अगर आप जर्नल कैंडिडेट हैं तो 40 से 45 नंबर हैं आपके, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं मेडिकल के लिए। 38 से 40 नंबर है अगर ओबीसी के, तो आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। वहीं 35 से 38 नंबर के एससी कैंडिडेट हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। और बात कर लेते हैं एसटी की, तो एसटी के आपके 30 से 35 नंबर अगर आ रहे हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं आपकी आंसर की डेट की, तो अभी तक आपकी आंसर की डेट की कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी की गई। याद रखिएगा, आंसर की डेट की अभी तक आपकी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी की गई है। आपको बता दें कि 20 से 22, याद रखिएगा 20 से 22 तारीख तक आपकी आंसर की जारी हो सकती है। याद रखिएगा आप लोग, 20 से 22 तारीख तक आपकी आंसर की जारी की जा सकती है। तो आपको हमारी ये मेहनत कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।